आगे श्री ब्रह्मा जी महाराज यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इसी प्रकार से पूरे हिमालय में चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वह दिव्य वातावरण इस प्रकार से लिप्त हुआ कि सभी प्रकार के संपत्तियों का यहाँ पर स्वतः ही यहाँ पर प्रवेश हो गया। चारों ओर यहाँ पर यज्ञ आदि यहाँ पर सभी साधु संत यहाँ पर करने लगे और एक समय संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण करते करते श्री नारद जी महाराज वे हिमालय की नगरी पर पहचाले, हिमालय की यहाँ पधारे महाराज। एकदा त्वाम शिव ज्ञानी शिवलीलाय विदाम वराय हिमाचल गृह प्रत्यागयस्त्वाम श्रीव प्रेरिता। जब भगवान जी की प्रेरणा से नारद जी के मन में आया कि चलो उनके यहाँ भगवती जगदम्बिका का प्राकट्य हुआ है, मुझे माता का दर्शन करना है। इस प्रकार से विचार करते हुए भगवान की प्रेरणा से श्री नारद जी महाराज जी ने हिमालय की नगरी में प्रवेश किया और हिमालय जी ने उसका यहाँ पर उसको यहाँ पर जल आदि यहाँ पर अर्घ दे करके उनका यहाँ पर स्वागत किया है। और हिमालय ने कहा है, हे नारद ज्ञानीय ब्रह्मपुत्र वर प्रभो सर्वज्ञस्त्वां सकरुण्य परोपकरणे वदतः। हे नारद जी महाराज, अब सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञानी है, आपने सभी प्रकार के साधनों के सिद्धि के ज्ञाता है। आप भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त हैं। आप नित्य नारायण नारायण के ही आप यहाँ पर नाम जप किया करते हैं। आपका हमारे घर में आना यही सबसे बड़े मंगल का शुभ बोधक चिन्ह है। जब कभी भी हमें अचानक जब हमारे घर में कोई यहाँ पर साधु संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए या ब्राह्मण आ जाए, या कभी हम किसी कार्य के लिए प्रस्थान कर रहे हो, अगर उस समय किसी साधु संत महात्मा का, ब्राह्मणों का अगर यहाँ पर या गौ माता का यहाँ पर दर्शन हो जाता है, तो आप उस समय वही विचार कीजिए कि आज तो मेरा काम बन ही गया कि साक्षात भगवान ने कृपा करके मुझे अपने परिकल भक्तों को यहाँ पर दर्शन करा दिया। इस प्रकार से हिमालय जी ने भी उनके मन में यही भाव आया कि साक्षात त्रिलोकीनाथ मेरे घर में यहाँ पर विराजे हैं। और कहते हैं कि हिमालय मत सुतः जातम ब्रूहि गुण दोष समुद्भवनम कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुताय मम। हे नारद जी महाराज, आप घर में मेरे पधारे हो, अच्छी की हो, आप त्रिलोक के, आप यहाँ पर तीनों कालों के यहाँ पर ज्ञाता हो। मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि माता मैना और हिमालय ने अपनी पुत्री मैना को, छोटे से कन्या को एक गोद में यहाँ पर लेकर माता जैसे ही उसकी समक्ष यहाँ पर आई और उन्होंने श्री नारद जी के गोद में श्री दुर्गा भगवती को यहाँ पर दे दिया। उनके गोद में माता को उन्होंने यहाँ पर दे दिया और कहा कि हे नारद जी महाराज, आप हमारी बेटी के जरा काल नक्षत्र आदि के बारे में तो आप यहाँ पर चर्चा कीजिए, बताइए कि आपने किस प्रकार से हमारी बेटी का कल्याण होगा। हमारे दक्षिण में कल्याण शब्द का प्रयोग यहाँ पर विवाहवाचक शब्द के रूप में किया जाता है, कल्याणम। तो श्री हिमालय जी महाराज नारद जी से पूछते हैं कि मेरी बेटी का कल्याण किससे होगा, अर्थात मेरी बेटी का विवाह किससे होगा, किस प्रकार से उसके भविष्य होंगे, किस प्रकार से उसके आचरण होंगे, ये सब बातों का प्रकाश डालिए। तब नारद जी महाराज ने अपना सौभाग्य जान करके वो तो मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी महाराज जी का नामकरण जब संस्कार किया ना, इसीलिए ही तो मैंने, जब ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया कि तो यहाँ पर सूर्यवंश के कुल गुरु यहाँ पर बनो, तो वशिष्ठ जी का मन नहीं रहा था महाराज।
उनका मन नहीं था किसी प्रकार का गुरुदेव आदि बनने का। लेकिन ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि उसी सूर्यवंश में श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री नारायण भगवान प्रकट होके तब जाके श्री वशिष्ठ जी महाराज जी ने उनका कुल गुरु बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। और वे 11 वर्षों के बाद श्री रामचंद्र जी जब प्रकट भये तब उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का नामकरण संस्कार किया था। उसी प्रकार के भाव श्री नारद जी के भी मन में है। उन्होंने उनके भविष्य को, उनके हाथ की रेखाओं को यहाँ पर देखने के लिए नारद जी को कहा। और नारद जी महाराज वर्णन करते हैं, महाराज ऐसा तेव तन्याया मैले सुधा सुशोरिव वर्धिताया आद्य कलह शैल राजा सर्वलक्षण सारिणी। यह जो पुत्री है ना, यह चंद्रमा के समान, पूर्ण चंद्रमा का आकृति है इसकी। यह पूर्ण सूर्य के समान है। जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो दिन प्रतिदिन यहाँ पर हर बार आप उसको शुक्ल पक्ष का चंद्रमा को देखोगे तो उसमें एक नई कांति, एक नई ज्योति ज्वाला जहाँ पर उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से आपकी जो कन्या है ना, ये संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए उत्पन्न हुई है। आपके कुल का कल्याण करने के लिए, आपकी कीर्ति का कल्याण करने के लिए यह कन्या उत्पन्न हुई है। यह सर्वगुण संपन्न है, सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ये स्वपतेव सुखदायत्वं पितरो कीर्तिवर्धिनी वा महासाध्वी च सर्वासु महानंद।